हरियाणा के जिला यमुनानगर में जनता के बीच सरकार और जिला प्रशासन के लिए रोष देखने को मिला है, जिसका असर लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत में दिखा है, जो 2019 की तुलना में निचले स्तर पर है, जिसका कारण प्रशासन का अपने वादे पूरे नहीं करना है। इसके अलावा 25 जून की भीषण गर्मी भी कम वोटिंग का कारण रही है। अगर एक तरफ हम 2024 के लोकसभा चुनावों को देखें तो सन 2019 के मुकाबले वोट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर पर गिरता नजर आया। आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है? लेकिन पूरे हरियाणा के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वोट परसेंटेज 64% के करीब रहा है, लेकिन हरियाणा के अगर हम जिला यमुनानगर की बात करें तो वोट परसेंटेज 71.4% जो है वो अभी तक सामने आ चुका है। आखिरकार वजह क्या हो सकती है? ऐसी परिस्थितियां क्यों आई? क्या मतदाता भीषण गर्मी की वजह से अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाया? लेकिन एक तरफ अगर हम सरकार को देखें तो 10 साल के अंदर सरकार का जो वोट बैंक है वो 5 गुना बढ़ता भी नजर आया है। लेकिन लगातार जो तस्वीरें हैं वो क्या है, वो आने वाले 4 जून को नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन इसी के चलते आम जनता का क्या रिएक्शन है, किस तरह से इस बार बूथ पर सरकार की ओर से फैसिलिटीज को लेकर, सुविधाओं को लेकर दावे तो बहुत ज्यादा जताए जा रहे थे, लेकिन आम जनता का क्या रिएक्शन है, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एक बार स्वराज एक्सप्रेस के लिए जो आम जनता है, जो चंद लोग हैं, वो अपनी राय आप लोगों तक साझा करना चाहते हैं। तो चलिए एक बार एक सरदार जी हमारे साथ है, एक बार जान लेते हैं क्या कुछ ये कहना चाहेंगे इस बार। तो सर क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह जी। मनदीप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव रोड छप्पर है जी, जिला यमुनानगर। मनदीप सर, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों को देखें तो सन 2019 के मुकाबले जो स्तर है, वोट परसेंटेज है, वो बहुत ही ज्यादा डाउन नजर आया है। क्या लगता है आखिरकार इस तरह की परिस्थितियां क्यों सामने आई? देखिए, मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कि बार गर्मी बहुत पड़ रही है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 47 टेम्परेचर डिग्री था जो की बार इलेक्शन के टाइम, ना बरसातें हुई है, तो घरों से बहुत मुश्किल हुआ था निकलना लोगों का। आम जन लोग थे, क्योंकि जो वोटिंग की बात करें हम, जो सरकार की जो पॉलिसियां थी उससे लोग खुश नहीं थे, क्योंकि लोगों ने चाहा कि हमने खुद कमा के खाना है, सरकार हमें कभी कुछ नहीं देगी। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी वादा कराया था कि हम देश के लिए और आम जनता के लिए बड़ी सुविधा लेके आएंगे, पर सरकार इस पे खरी नहीं उतरी, जिसको लेकर आज पूरे हरियाणा के अंदर 60% के लगभग वोटिंग हुई है, जिससे लोग घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सरकार हमेशा लॉलीपॉप देती है। ना कोई विकास की बात करी, ना किसी ने उसकी बात करी, नौकरियों की बात करी, किसी की बात नहीं करी, सिर्फ धर्म के मुद्दों पर बातें करी गई हमारे देश के प्रधानमंत्री या सरकार ने। तो आम जनता भी समझ चुकी है कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, उसके अलावा और भी उनके पास कुछ नहीं है। तो मनदीप जी, क्या आप जानते हैं कि दूसरी तरफ सरकार का जो वोट बैंक है वो 10 साल में 5 गुना बढ़ता भी नजर आया है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, बल्कि एक बार बैंक बैलेंस घटा है। जो था ये अपना सरकार भी चाहती है कि अब की बार बदलाव हो, क्योंकि 10 साल से ऊपर हमारी सरकार, जो बीजेपी सरकार बन चुकी थी, उससे लोग खफा थे, दुखी थे, ना को नौकरियां मिली, ना रोजगार मिले किसी को। तो बैंक बैलेंस इनका बिल्कुल कम रहा है अब की वोट बैलेंस। देखो, ये तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दूसरी बात क्या है, प्रशासन ने जो भी दावे किए थे उसमें किसी पे नहीं खरा उतरा। ना तो कोई पानी की व्यवस्था की गई, ना कोई बैठने की, बुजुर्ग की। इतनी गर्मी के बावजूद भी बहुत दिक्कत रही है वहाँ पर। और सरकार ने जैसे कि इस बार एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया था कि हफ्ता 10 दिन पहले जो डेट फाइनल की थी, बुजुर्ग वगैरह इलेक्शन वोट डाल सकते हैं, तो उसके बावजूद भी मतलब वो उनको बता नहीं पाए अच्छे ढंग से कि ये डेट है, या उसको अच्छे ढंग से उसको मैनेज नहीं कर पाए, तो इसलिए उसको भी ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो क्या लगता है सर, 2024 के लोकसभा चुनावों को अगर हम एक तरफ देखें तो सन 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो वोट जो परसेंटेज है बहुत ही ज्यादा डाउन गया है। क्या लगता है इसकी वजह क्यों, मतलब क्या हो सकती है? इस तरह की परिस्थितियां क्यों सामने आई? क्या ज्यादा गर्मी की वजह से मतदाता अपने घरों से नहीं आया? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी है। कारण यही है। हमारे यमुनानगर में तो फिर भी कुछ ठीक हुई है हरियाणा के हिसाब से। तो मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और मेरी ये मीना बाजार में दुकान है। तो जो पिछले टाइम जो इलेक्शन हुए थे और उसमें जो अब हुए हैं, इनमें जो पोलिंग बहुत कम हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है, बिल्कुल सच्चाई वाला कारण जो है ना, ये लोकल जो प्रशासन हमारा है उसकी नाकामी है। देखो गर्मी कितनी पड़ रही है, वोट डालने जाना है, यंग आदमी वोट डाल आएगा, ठीक है जी, बुजुर्ग आदमी कैसे वोट डाल के आता? वहाँ फैसिलिटियाँ ही नहीं थी। मैं थोड़ा सोशल वर्कर भी हूँ और मैंने उन दिनों मतदान के दिन जो है
थोड़ा बहुत घूम फिर के भी देखा कि भाई क्या क्या फैसिलिटियां दी हुई है प्रशासन ने। जहां व्हील चेयर थे, कुछ जगहों पर व्हील चेयर ऐसी थी कि वहां उनके पैर टूटे हुए हैं, सिर्फ व्हील चेयर भेज दिया कि अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना वहां से बुजुर्गों को ला के ले जाने की व्यवस्था। एक मैंने और चीज देखी, एम्बुलेंस वाला आया, वो सबको अपने नंबर बांट कर और चलता बसा है, एक ही एम्बुलेंस वाला, कि अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना जी। तो ये कोई सुविधाएं थोड़ी थी। जब सुविधाएं नहीं मिली है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो वोट डालने गए हैं लोग, कम डालने गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा जो है ना, देखो आगे आगे जो समय है, मैं तो एक ये बात भी कहूंगा कि भी वोट हर आदमी को डालनी चाहिए। प्रशासन ने तो जो नाकामी दिखानी थी दिखा दी, लेकिन इसमें नुकसान हमारा है। अगर हम अपनी वोट के हक को ना जानकर नहीं जाएंगे वोट डालने, तो जो है जिसको जो एक्चुअल में आना चाहिए तो वो रुक जाएगा, तो देश की तरक्की रुक जाएगी। देश के कारण जाना चाहिए, लेकिन देश के कारण सिर्फ यंग जा सकता है। बुजुर्गों को फैसिलिटी देनी चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए। तो ये दोनों चीजों को तालमेल बना के चलना पड़ेगा, तब काम चलता है, वोटिंग का नहीं तो नहीं चलता है। जनता से जो हमने बातचीत की है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर, जनता की यही प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि भीषण गर्मी की वजह से जो मतदाता थे वो मतदान करने के लिए अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। और जिला पुलिस प्रशासन के लिए जनता के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष भी देखने को मिला, क्योंकि जिला पुलिस प्रशासन ने बुजुर्गों के लिए, खासकर विकलांगों के लिए जो सुविधा उन तक पहुंचाने के जो बड़े बड़े दावे जताए थे, वो दावे पूरे करने में, वो वादे पूरे करने में जिला पुलिस प्रशासन जो है वो कई हद तक जो है वो नाकाम भी साबित हुआ। तो ये सारी तस्वीरें स्वराज एक्सप्रेस के लिए यमुनानगर से हमने आप लोगों के साथ साझा की है। और जनता की जो प्रतिक्रिया है, खासकर दुकानदारों की, व्यापारियों की, वो भी आप लोगों तक लेकर आए हैं। यमुनानगर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनप्रीत के साथ मनदीप कौर की रिपोर्ट।